ओम नमः शिवाय दोस्तों, धार्मिक सूफी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों के साथ साथ हमें किन किन चीज़ों को अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर हम लड्डू गोपाल को विराजमान करते हैं, उनके साथ हमें किन किन चीज़ों को रखना चाहिए और हर एक चीज़ का क्या महत्व है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लड्डू गोपाल विराजमान कर रहे हैं अपने घर में या जन्माष्टमी मना रहे हैं, तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है गाय। गाय में कहा जाता है 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं, इसलिए जब आप उनको ही सिर्फ भोजन कराते हैं या सिर्फ उनकी पूजा कर लेते हैं लड्डू गोपाल के साथ साथ, तो 33 कोटि के देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप गाय को, अगर बछड़ा संभव हो गाय के साथ साथ, तो उनको भी ज़रूर रखें, ताकि आपके घर में कभी अन्न की और कभी भी ऐसी स्थिति ना आए जहाँ पर आपको दाने दाने का मोहताज होना पड़े, क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का हाथ आपके ऊपर हमेशा बना रहता है। दूसरी चीज़ जो आपको रखनी है वो है शंख। बिना शंख के जब भी आप, कुछ ऐसा मौका आता है जैसे जन्माष्टमी है, एकादशी है, ऐसे समय में आप अभिषेक जो है वो शंख से ही करें तो बहुत उत्तम माना जाता है और कहा जाता है घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तीसरा है बांसुरी। बांसुरी अगर आप रखते हैं लड्डू गोपाल के साथ, तो इसका मतलब ये होता है कि आप, जैसे बांसुरी जो है वो बिना बजाए नहीं बजती, तो ठीक उसी तरह से जहाँ ज़रूरत ना हो आपको बोलना नहीं चाहिए, और जब बजती है तो बहुत ही मीठा बजती है। इसका मतलब है कि जब आप बोलें तो मीठा बोलें, किसी को भी आपकी बातें जो है चुभनी नहीं चाहिए। फिर आता है वैजंती की माला। वैजंती की माला होती है जो कमल गट्टे के बीज होते हैं उसकी माला होती है। वो देखने में तो आप सभी जानते हैं कि कमल जो है वो कीचड़ में, मिट्टी में उसको डालेंगे तभी वो कमल उसमें से निकलेगा, तो कहा जाता है कि ज़मीन से जुड़े रहने के लिए। इसीलिए जब हम लड्डू गोपाल को वो पहनाते हैं तो वो हमें संदेश देते हैं कि जब भी आप कितना भी ऊंचा स्तर पे पहुंच जाइए, कितना भी धन प्रतिष्ठा आपके पास आ जाए, लेकिन ज़मीन से हमें हमेशा जुड़े हुए रहना चाहिए। इसके बाद कमल। कमल को धन से जोड़ा जाता है, यश और समृद्धि से जोड़ा जाता है, लेकिन अगर आप इसका संदेश देखेंगे तो कमल भगवान लड्डू गोपाल अपने पास इसलिए रखते हैं कि वो खिलता, मतलब होता गंदगी में है, कीचड़ में है, लेकिन उसको पवित्र माना जाता है और भगवान को समर्पित किया जाता है। बड़े बड़े जितने भी पूजा समारोह होते हैं वो बिना कमल के पूर्ण नहीं होते, क्योंकि वो पवित्र होते हैं। उसी तरह से आप कितनी भी गंदगी में रहिए, लेकिन आपका मन हमेशा पवित्र होना चाहिए। फिर उनको पसंद है लड्डू गोपाल को मिश्री और माखन। मिश्री और माखन, जैसे मिश्री है वो शुद्ध हो है और कण कण में जब वो माखन में मिलती है तो पूरे अपनी मिठास घोल देती है, ठीक उसी तरह से दुख और सुख आने पर भी आपको अपने परिवार में रहकर जो है मिठास घोलते रहना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं मोर पंख की। मोर पंख में आप देखते हैं हल्के और गहरे दोनों रंग होते हैं जो सम्मोहक, मतलब अट्रैक्शन लाते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में। इसलिए जब हमारी लाइफ में सुख और दुख दोनों आता है तो हम थोड़ा सा दबते हैं, थोड़ा सा अप एंड डाउन हमारी लाइफ में आता है, जो हमारी लाइफ को थोड़ा सा अच्छा बनाता है। ठीक है, तो ये 6 जो चीज़ें हैं वो अगर आप लड्डू गोपाल अपने पास रखते हैं तो इन 6 चीज़ों को आपको अपने मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। क्या क्या है वो? गाय, बांसुरी और शंख, मोरपंख, वैजंती की माला, कमल। ये 6 चीज़ें जो हैं वो आपको अपने घर में मंदिर में जन्माष्टमी के दिन स्पेशली ज़रूर रखना चाहिए। तो बहुत छोटी सी जानकारी के साथ हम आपके पास आए थे। जब हम आपको कल हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जब आप खीरे के अंदर कृष्ण जी को रखते हैं तो आप ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जाप करते हैं बाहर निकल। तो इसी के साथ साथ अगर आप जन्माष्टमी वाले दिन अखंड दीप जलाते हैं तो कहा जाता है कि घर में संतान सुख हमेशा मिलता है, संतान से संबंधित समस्याएं आपकी जो होती हैं वो दूर होती हैं, भगवान कृष्ण का आपके ऊपर हमेशा हाथ बना रहता है। इसलिए जन्माष्टमी पर अखंड दीप ज़रूर जलाएं। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हम जो भी वीडियोज़ लेकर आते हैं वो आपकी जानकारी के
लिए आपके अपने अनुभव के साथ साझा करने के लिए लेकर आते हैं। तो आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।